एक पुस्तक नहीं बल्कि एक अनुभव है। अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। यह किताब आपको आत्मज्ञान, जागृति और आंतरिक शांति की एक नई यात्रा पर ले जाएगी। जय शिव शंभू। फिर से ये उसकी वजह से हो रहा है, वाईफाई की वजह से रुक गया वो स्ट्रीम। तो वैसे ही टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड। नहीं नहीं, वो वही तो है, वही तो समझेंगे ये लोग कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं करना क्या होता है। तो आप उनको करके दिखा रहे हो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइव बंद है। आपकी आवाज आ रही है? अभी लाइव चालू है। नहीं, दूसरा लाइव है देखो। तो चेंज किया। हाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बैक नाउ, थैंक्स। बैक नाउ आ रही है आवाज, बिल्कुल। चलो ठीक है। इससे तो नहीं आ रही आई थिंक आवाज, मार्शल वाली इससे आ रही होगी, है ना? बढ़िया आवाज आ रही है ना, क्लियर? तो अब होपफुली कुछ नहीं होना चाहिए, यदि शक्ति माता चाहेंगी तो। अब सबसे पहले तो, अब तुमने ये जान लिया कि भाई निर्वाण का मतलब है कि नथिंगनेस, थॉटलेसनेस, नो माइंड स्टेट। ठीक है। अब तुम वो स्टेट अचीव करने के लिए क्या करोगे? तो जनरली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो, वैसे तो उसको कुछ नहीं करना है, बट फिर भी वो करेगा। अरे वो बोलेगा कि मैं नहीं नहीं मैं करूंगा। तो वो सबसे पहले जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले लोग करते हैं कि हम किसी गुरु के पास जाएंगे। ठीक है। तो वो जाएगा गुरु के पास, वो बोलेगा कि गुरुजी कुछ भी कैसे करूं, कुछ भी नहीं कैसे करूं। ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए हम। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको कुछ भी नहीं करना है, बट वो कुछ भी नहीं करने के लिए एक्चुअली में तो उसको कुछ भी नहीं करना था। मतलब अब लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कुछ भी नहीं कैसे करूं। तो वो गया गुरु के पास। तो अब गुरु जी उसको कुछ कुछ करने के लिए बोलेंगे, है ना? किसी भी गुरु के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि देखो भाई ये वाली साधना करो, अब ऐसे करो। बट जो भी कुछ बोलेगा वो कुछ ना कुछ करना ही है। स्ट्रीम, ये इस अभी भी प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक, स्ट्रीम के अंदर ये वार्निंग दिखा रहा है मेरे को। आई डोंट नो, आई थिंक चल तो रहा है ना? डो नॉट स्पैम, स्टिक टू द टॉपिक। बिल्कुल मॉडरेटर्स की बातें सुनो, कुछ भी मत करो। चैट के अंदर तुम थर्ड टाइम के लिए कुछ भी लिख करके दिखाओ एक बार। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करना है। अब तुम चैट के अंदर मेरे को एग्जांपल दे के दिखाओ कि कुछ भी नहीं कैसे करते हैं। लाइक शेयर तो ठीक है, अभी अभी तुम मुझे चैट के अंदर उसका एग्जांपल दो ना। नहीं नहीं, ये डॉट 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 भी तो कुछ करना ही है। क्या यूट्यूब तुमको कुछ भी नहीं करना अलाउ करता है? ब्लैंक मैसेज भेजना। अब तुम समझे? अब तुम कहीं ना कहीं वो समझोगे कि यार कुछ भी नहीं करना तो बड़ा ट्रिकी चीज है यार, मतलब। मतलब कुछ भी नहीं मैं कैसे करूं? वैसे तो देखने में लगता है कि कुछ भी मत करो, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। कुछ भी नहीं किया? अरे कुछ भी नहीं किया मतलब क्या है? टाइप किया ये मतलब क्या है? टाइप कैसे किया तूने? ब्लैंक। शांति से बैठना। शांति से तो बैठना ही तो है, मतलब वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि नो माइंड स्टेट है, थॉटलेसनेस वाली स्टेट है। ठीक है। अब लेकिन अब उसको
बैठे रहो चुपचाप देखो, बट देख भी तो रहे हो तब भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो यदि तुम सही में कुछ भी नहीं करोगे तो तुम इस स्ट्रीम को भी बंद कर दोगे रियल में तो। तो सही में यदि अब वो गुरु के पास गया, उसने बोला कि तेरे को कुछ भी नहीं करना है, तो वो असली में तो उस गुरु को उसको क्या बताना चाहिए? उसको बताना चाहिए कि भाई अब तेरे को कुछ भी नहीं करना है, तो मैं तेरे को तू क्या बताऊं कि तू क्या कर, कि मैं तेरे को कुछ भी बताऊंगा तो तू करेगा। सुन भी रहे हैं, बट अब सुन भी रहे हो तो कुछ ना कुछ कर रहे हो। कृपया हिंदी में भी लिखे, अरे हिंदी में ही तो लिखा है, इंग्लिश की तो सिर्फ वो यूज किए ना, स्क्रिप्ट। अरे ये सारी चीजें ना टॉपिक से वो करते हैं लोग, बट वो टॉपिक से जब तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो कि कुछ कर रहे हो? आज इसी चीज के ऊपर तुमको घुमाते रहेंगे 1 घंटा, फिर लास्ट में तुमको यदि समझ में आ जाए कि कुछ भी नहीं करने का मतलब क्या है, तो तुम एनलाइटन हो जाओगे तभी की तभी। बट क्या तुमको सही में समझ में आएगा कुछ भी नहीं करने का मतलब क्या है? और इसके अंदर सबसे पहले वो समझेंगे कि मैं पागल हो रहा हूँ, हाँ मतलब सक्सेसफुल हो रहा है। सो जाते हैं, बट सो जाओगे तब भी सपने देखोगे ना। तो सो जाओगे तब भी तुम ब्रीदिंग करोगे, हार्ट बीट करेगा। तो हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, कि क्या कुछ भी नहीं करने का मतलब मौत है? क्या कोई जिंदा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है? हिंदी में लिखते रुक जाओ। अरे पेन दूसरा लेना पड़ेगा, मोटे वाला। इस ये वाला भी मोटा नहीं है, ये सही है। इंस्टाग्राम पे लाइव करूँ? क्या कुछ भी नहीं करना? अरे ये अपने आप ही टाइप हो जाता है भाई, ये वाला ही काम करेगा, ये उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। रुक जाओ, इसको बना देते फुल। क्या कुछ भी नहीं करना सिर्फ मौत है, क्योंकि तुम मौत में कुछ भी नहीं कर सकते हो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही। या या ऐसे हो सकता है कि ये जो कुछ भी नहीं करने का मतलब है, वो मतलब नहीं है जो तू समझ रहे हो, है ना? विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? अरे बढ़िया चल रहा है। अभी 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो। मैं करना क्या होगा? कोई यूट्यूब वीडियो है क्या? अरे यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, सीखो ऐप डाउनलोड करो। सीखो ऐप। हाँ, दिन भर रील्स देखते हो ना, उसकी जगह सीखो ऐप डाउनलोड करो। अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। सारी चीजें सीख सीख के अब देखो हमने शुरू किया। सबसे पहले कि निर्वाण क्या है? समथिंग बियॉन्ड माइंड, नो माइंड स्टेट, थॉटलेसनेस स्टेट, कुछ भी नहीं करना है। तो निर्वाणा मतलब कि शून्य को अचीव करना है। अब शून्य को अचीव कैसे करोगे, क्योंकि शून्य तो शून्य है। अब जीरो को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? जीरो को तो कैसे अचीव करोगे? किसी चीज को अचीव कर सकते हो ना, कि तुम्हारी इतनी सैलरी हो, 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो। अब 0 रुपए महीने के कमा रहे हो, वो कैसे अचीव करोगे? वो तो अचीव ही नहीं कर सकते हो। तो हाउ टू डू नथिंग, बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो कि अब इस सेंटेंस के अंदर ही तुम ध्यान से देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन है। हाउ टू डू नथिंग, अब डू करना है बट नथिंग डू करना है। डू नथिंग। हाँ डू नथिंग। अब इसको पकड़ो तुम। अब इस चीज के ऊपर तुम लाइक मेडिटेट करो या थिंकिंग करो या विचार करो, जिसको बोलते हैं, कि अब अपने अंदर जा जाके एक बार सोचो कि हम अभी जो बैठे हैं, ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो मेन चीज है, बहुत सारे लोग फोकस करेंगे डूइंग नथिंग, बट यदि तुम मैं के ऊपर फोकस कर लो,
कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तब तुमको इस वाली चीज का आंसर समझ में आएगा जो हमने नीचे लिखा था। क्या कुछ भी नहीं करने का मतलब सिर्फ मौत है? क्योंकि यदि हमने मैं पे फोकस कर दिया, अब यहां पे आती है असली चीज। असली जो स्पिरिचुअलिटी में, कि करने वाला कौन है। सबसे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं करना है ना, बट यदि वो चीज अपने आप हो रही है, मतलब जैसे कोई मान लो, इसमें ये यही मान लिया हमने कि क्या कुछ भी नहीं करने का मतलब मौत है। अब जैसे मान लो मैं मर गया, बट वो मर गया तब भी तो मैं, जो बॉडी है वो हिल सकती है। तो बट वो जब वो हिल रही है इन अ वे, तो वो एनर्जी के इक्विलिब्रियम में हिल रही है। इसलिए कि मैंने अपनी विश को हटा दिया, अब हो तो अभी भी रहा है, बट वो मैं नहीं कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अब ये वाली चीज, अब ऐसा है कि अब यदि सिर्फ कुछ भी नहीं करना यदि मोती है, तो फिर ये सारे साधना के तरीके, स्पिरिचुअल तरीके, ये सब तो फिर वेस्टेज ही है। जो कि फिर तो जो बेसिकली जो मर रहा है वही मोक्ष को प्राप्ति हो सकता है, वही निर्वाण को प्राप्ति हो सकता है। बट यदि इसका मतलब कुछ अलग है, इसका मतलब वो नहीं है कि कुछ भी नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल डेथ हो जाए, लाइक बिल्कुल कंप्लीट स्टिलनेस हो जाए। इसका मतलब कुछ अलग है। क्या तुम कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते हो? अब वो सवाल आया नेक्स्ट। क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये वाली चीज तो नहीं हो सकती। जिस चीज को अब, क्योंकि ये वाली चीज होती तो फिर जैसे अब कृष्ण अवतार बन के आए, अब क्या वो योगेश्वर कैसे हुए, या शिव भी आए, अब शिव ने तो बहुत सारी चीजें की। अब क्या वो शिव थे? क्या वो शून्य थे वो चीज करते हुए? यदि वो शून्य थे तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। बट अब वो जो कुछ भी नहीं कर रहे थे तो कर कैसे रहे थे? अब इसका तुमको धीरे धीरे समझाएंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं करने का। और फिर हम इसके जो साधना के जो तरीके होते हैं फिर उस पर डिस्कशन करेंगे कि साधना क्या चीज होती है, और हर एक तरीका जो होता है वो कैसे कैसे काम करता है। कर्ता का भाव होता है आज्ञा, हाँ बात तो सही है तुम्हारी। लेकिन अब वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कर्ता का भाव कैसे त्यागा जा सकता है। जो बेसिकली हमने समझा कि एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कुछ भी नहीं करना या करना। मेन प्रॉब्लम थी किसमें? मैं करने में, कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। समझे? इसमें जो कि मैं जो था ना वो साइलेंट था, इसलिए हमको समझ में नहीं आया। अब जैसे सबसे बड़ा लोचा ही है समझने के अंदर ना। जैसे हमने शुरू तो किया कुछ भी नहीं करना है, बट कुछ भी नहीं करने उस सेंटेंस के अंदर एक जो चीज साइलेंट थी वो थी मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब मेन इश्यू है ये वाला, मुझे वाला। अरे फिर से चला गया, आजा आ गया। यहां तक तुम समझे? मतलब हम बेसिकली एक एक चीज को डिस्कस करते करते यहां तक पहुंचे हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि भाई मेन जो चीज है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? नथिंगनेस, थॉटलेसनेस। शांति भी बोल सकते हो उसको, उसको मुक्ति भी बोल सकते हो, कि कोई भी विचार नहीं आ रहा है, निर्विचार वाली स्टेट। अब वो वाली स्टेट पे हमने देखा कि यार यदि हम निर्विचार वाली स्टेट पे पहुंचने के लिए भी सोच रहे हैं, यदि हम थॉटलेस स्टेट पे जाने के लिए भी सोच रहे हैं, तो क्या हम
एक्चुअली में थॉटलेस स्टेज के पास जा रहे हैं कि उससे दूर जा रहे हैं? तो यदि तुम कुछ भी नहीं करने के लिए भी कर रहे हो, तो क्या तुम वो कुछ भी नहीं के पास जा रहे हो कि तुम उससे दूर जा रहे हो? ये वाला कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हें समझ में आया? इंग्लिश राइटिंग यूज करो। अरे भाई, इंग्लिश राइटिंग यूज करते हैं तो ये सब चीजें हटाओ यार इनको। इंग्लिश राइटिंग यूज करते हैं तो बोलता है हिंदी में लिखो, हिंदी यूज करते हैं तो बोलता है इंग्लिश में लिखो। भाई जो बोल भी रहा हो ना, सुन लो मतलब। विचार आते हैं, हर हर महादेव, पास, कर्म कर रहे, विचार तो आते हैं, लेकिन तुमको वो वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ठीक है, नहीं सोचने के लिए सोचना। अब ये सारे लोग सोच ही तो रहे हैं इतना सारा, या कुछ भी नहीं करने के लिए करना, लाइक डूइंग समथिंग फॉर डू नथिंग। ले लो, इंग्लिश में भी लिख दिया, नहीं सोचने के लिए सोचना, डूइंग समथिंग टू डू नथिंग। अब ये वाली चीज क्लियर होगी तब अगले वाले स्टेप पे पहुंचेंगे ना। अब ये वाली चीज क्लियर ही नहीं है, आधे लोग तो पता नहीं कौन कौन सी चीजों में फंसे हुए हैं। ये बात करनी है अभी सबको तो चैट से निकाल दो ना, मतलब चाहे वो कोई भी हो। ये जो टॉपिक पे बात नहीं कर रहे तो उनको निकाल दो, क्योंकि वो बेकार में डिस्ट्रैक्शन ही करता है ना वो। हम्म। क्या नहीं सोचने के लिए सोचा जा सकता है? क्या कुछ भी नहीं करने के लिए कुछ किया जा सकता है? अब उसके बाद हमने ये वाली चीज को जब समझ लिया कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कि ये तो अपने आप में बड़ी पहेली है। कि डू नॉट रेजिस्ट एनीथिंग, वो वाली चीज सवाल का जवाब सही है, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना उस पे। आप पहले से ही कंक्लूजन पे पहुंच गए, क्योंकि आपने कहीं पे पढ़ लिया होगा या जैसे भी है। नहीं सोचने के लिए भी सोचना है ना, हाँ तो वही तो सोच बोल रहे हैं। बट तुम नहीं सोचने के लिए भी सोच रहे हो, तो क्या तुम वो नहीं सोचने वाली स्टेट के पास जा रहे हो कि दूर जा रहे हो? इस लाइक कि तुमको सोना है, बट सोने के लिए तुमको बेसिकली शांत होना पड़ेगा, बट तुम सोने के बारे में सोचते सोचते जा रहे हो, तो वो तुमको सोने थोड़ी देगा। अब फिर हमने इसके बाद सोचा कि यदि कुछ भी नहीं करना है, क्या वो डेथ है? जो कि रियल में तो जैसे तुम बोलोगे कि तुम ध्यान में ही बैठ रहे हो या कुछ भी कर रहे होगे, तुम सांस तो ले रहे हो। ये वाला सवाल उससे अर्जुन ने भी पूछा था ना। पास पास। सब पास हो गए भाई। कि अब क्या सही में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो? तो कृष्ण ने उनको भी बोलता कि यार कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। तू सांस ले रहा है तो भी तू कर्म कर रहा है, कर्म को तो तू त्याग ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब वो वाली जो स्टेट जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, थॉटलेसनेस, नो माइंड वाली स्टेट, उसको अचीव करना का मतलब ये नहीं है कि तुम मर ही जाओ, कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई मूवमेंट ही ना हो। तो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है? तो एक्चुअल में जब हमने उसका मीनिंग देखा, तो हमने देखा कि उसका जो एक्चुअल में क्लू जो है वो यहां पे है, ये इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब यहां तक तुमको ये लाइन ऑफ थॉट समझ में आया कि नहीं आया? कि कुछ भी नहीं करना है, बट उसमें वो मैं जो था वो साइलेंट था, तो हमने उस मैं को जोड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो एक्चुअल में ये वाली जो चीज है ना, ये है मेन असली जड़। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट इट्स लाइक कि वो मैं कुछ भी नहीं कर रहा है। अब ये मैं कौन सा वाला मैं? रिमूव आए। सो बेसिकली अब इसको यदि हम फिर से लिखे, अब ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने रिवाइज कर दिया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? पहले हमको कुछ भी नहीं करना था, तब
हमने उसको देखा कि यार ये तो चक्कर थोड़ा अलग है, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ लोचा है। तो अब इसके अंदर क्या था कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा, मैं छोड़ दूं? 5.2 लीटर इंजन पूजा, मैं छोड़ देता हूँ। पूजा 250 ml फुल्ली इलेक्ट्रिक। पिक्चर साथ में देखें। एनर्जी का किंग स्टिंग। I is doing nothing. मैं कुछ भी नहीं कर रहा है। और इसके बाद ये चीज क्लियर करने के बाद हम जाएंगे साधना के तरीकों के ऊपर कि फिर वो साधना क्या है, फिर वो सब चीजें क्या है कि अब इसको जब हमको मेन प्रॉब्लम इसकी समझ में आ जाएगी ना, फिर हम जाएंगे कि अब उसको करने के तरीके क्या है। ठीक है, आज तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो बढ़िया बढ़िया से समझाएंगे आराम आराम से। अब तो चैट के अंदर भी तुम थोड़ा शांत हो जाओ, बाकी सब चीजें छोड़ो। यदि टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब हिंदी में भी लिख दिया है, इस बार इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो इसमें मेन हमने दिमाग लगाया तो हमने क्या समझा कि मेन चीज क्या है। ये मेन चीज ये नहीं थी, हम सोच रहे थे कि मेन चीज ये है ना, बट एक्चुअली में मेन चीज थी ये। जैसे वो आजकल तुम करते हो ना राइट क्रॉस एंड ऐसे, जैसे मेरे भी बहुत सारे लोग थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर कि नॉट आईआईटी बाबा पाखंडी, यस आईआईटी बाबा नो। तो वैसे ही मैंने बना दिया है कि अब ये तो नो हो गया। एक्चुअल में प्रॉब्लम डूइंग नहीं थी, एक्चुअल में प्रॉब्लम आई थी। अब यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये कुछ भी नहीं करना नहीं था। और कुछ भी नहीं करना मतलब उसमें जो मैं जो था, उस जो साइलेंट मैं था कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, वो चीज थी मेन। अब यदि यहां तक समझ गए तब हम समझेंगे कि साधना क्या होती है। अब यहां तक समझने के लिए हमने स्टेप वाइज बहुत बार ऐसे एक एक करके समझाया कि यहां तक हम कैसे पहुंचे, कि एक्चुअल में ये वाली चीज इश्यू है कि मैं कर रहा है, अब कुछ हो रहा है वो इश्यू नहीं है। क्योंकि ऐसे होता तो फिर कृष्ण तो कितनी सारी चीजें करके गए, राम भी कितनी सारी चीजें करके गए, अब ये बुद्ध भी एनलाइटन होने के बाद भी अब वो खाना भी खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब बुद्ध जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जिन्होंने सारी चीजें सिखाई, अब वो उन्होंने उनके शिष्य भी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे, वो सिखाते भी थे। तो क्या वो सही में शून्य थे? क्या वो सही में कुछ नहीं कर रहे थे? बट वो कर तो रहे थे। तो हाँ, फिर बाद में समझ में आया कि यार इसका मतलब उसको जो प्राप्त हुआ है वो वैसी वाली चीज नहीं है कि उसकी क्रिया रुक जाएगी, बट उसकी क्रिया तो होगी, बट उसमें मेन चीज है ये आई वाली, कि अब वो मूवमेंट होगी बट वो मूवमेंट आई नहीं करेगी। यहां तक सबको क्लियर हो तो एक बार हर हर महादेव लिख दो। क्योंकि इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये मैं है क्या, और उस मैं को कम कैसे करते हैं, और फिर साधना के तरीके क्या होते हैं। क्योंकि अब इसके बाद कोर चीज पे जाएंगे, क्योंकि ये वाला चीज क्लियर होनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जिस जिसको समझ में आया वो हर हर महादेव लिखना, और बाकी सब जिसको समझ में नहीं आया वो बाकी मैसेजेस लिखते रहना, फर्जी वाले। सबको समझ में आया? झूठे हो तुम भाई, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सबको समझ में आया हो।
मतलब ये सही में झूठ है भाई। ये इतना इतना डीप कॉन्सेप्ट तुमको इतनी इजी कैसे समझ में आ गया? इसको समझाने के लिए लोग पता नहीं कितने साल लगा देते हैं। हाँ? यूजुअली कैसे समझ में आ गया तुम लोगों को? डाउट हो रहा है मुझे तुम लोगों पे। अच्छा, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से। ठीक है, इसका फिर से एक और, जैसे हमने बनाया था, अब इसको सिंपल डायग्राम में बना लेते हैं। आज हमारे पास व्हाइट बोर्ड है भाई। आज हम क्लेवर तरीके से वैसे सिखाएंगे जैसे ये टीचर वीचर सिखाते ना, खान सर वान सर, जैसे व्हाइट बोर्ड पे ऐसे बढ़िया बढ़िया बना बना के। तो ऐसा लगता है प्रोफेशनल टीचर है, मतलब ये। नहीं तो ऐसा लगता है प्रोफेशनल नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा एक एक करके कि डूइंग नथिंग, और डूइंग नथिंग से हम समझे कि डूइंग नथिंग डजंट मीन नो एक्टिविटी। क्योंकि डूइंग नथिंग के अंदर क्या चीज साइलेंट है? आई एम डूइंग नथिंग। क्योंकि सब्जेक्ट तो इसने हटा दिया ना, डूइंग नथिंग वाले सेंटेंस के अंदर हमको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, बट एक्चुअल में सब्जेक्ट तो है ही, क्योंकि कर कौन रहा है? सब्जेक्ट ही तो करेगा। तो आई एम डूइंग नथिंग है वो एक्चुअल के अंदर। नाउ अब मेन चीज है ये आई। यहां तक हमने समझ लिया कि निर्वाण का मतलब डूइंग नथिंग है, बट हमने फिर सोचा कि यार डूइंग नथिंग मतलब कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, तो क्या मैं सांस लेना भी छोड़ दूं? क्या मैं सारी चीजें करना छोड़ दूं? मतलब फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा होता तो फिर ये, मतलब ये इतने जितने एनलाइटेंड लोग हैं, अब वो तो सांस लेना नहीं छोड़ते थे, बाकी वो तो काम भी करते थे, एनलाइटन होने के बाद सारी चीजें करते थे, लड़ाई भी करते थे। अब तो कृष्ण तो लड़ाई के मैदान में जाके कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, ये करते भाई वो करते भाई, ऐसे ऐसे चीजें। अब वो उसका मतलब क्या, वो सही में डूइंग नथिंग वाले स्टेट में है? क्योंकि एनलाइटन होने का मतलब तो डूइंग नथिंग वाली स्टेट है, बट वो डूइंग नथिंग वाली स्टेट से हमने समझा कि वो एक्चुअली में नो एक्टिविटी उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब एक्चुअली में ये है, इस आई को हटाना है कि आई एम नॉट डूइंग इट, इट इज हैपनिंग बट आई इज नॉट डूइंग इट। तो यहां से हमने इसको रिवाइज कर दिया कि एक्टिविटी इज हैपनिंग, कैसे कैसे समझाना पड़ता है यार तुम लोगों को। ये वाली चीजें तो कितनी ऑब्वियस होनी चाहिए। ये वाली चीजें तो मेरे को अपने आप ही समझ में आती थी जब मैं खुद ही सोचता रहता था ना आईआईटी के टाइम पे भी। यू लाइक यार ये तो माइंड माइंड के बारे में सोच रहा है, मतलब अब उससे ये नहीं पता चलता था कि अब इससे आगे कैसे जाया जाए, क्योंकि अब इससे आगे कैसे जाओगे तुम? लाइक नहीं सोचने के बारे में सोच रहे हो, वो तो समझ में आ गया कि हाँ मैं नहीं सोचने के बारे में भी सोच ही रहा हूं, बट अब मैं एक्चुअली में नहीं कैसे सोचूं? क्योंकि जब भी जैसे ही तुम उसके ऊपर विचार करोगे, लाइक जैसे ही तुमने ये सेंटेंस भी सुना मेरे मुंह से और तुम्हारे कान में गया, तो वो अपने आप ही सोचना ही हो गया। तो तू एक्चुअली में वो कैसे करोगे? तो वहां से हमने समझा कि एक्टिविटी इज हैपनिंग बट आई इज नॉट देयर। ये एक्चुअल डेफिनेशन है किसकी? एनलाइटनमेंट की या साधना की। अब हम देखेंगे कि अब इस आई को कैसे हटाते हैं। यहां तक ये तो समझ लिया कि आई मेन प्रॉब्लम थी। हाँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। अब ये वाली स्टेट पे कैसे पहुंचा जाए? अब ये आई को कैसे पकड़ के इसको जेल के अंदर डाला जाए? इस आई को कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये आई है क्या? ये कौन से आई की बात हो रही है? ये कौन सा आई है जो करता है और कौन सा आई है जिसको हमको कुछ भी नहीं कराना है?
कौन आई है ये? यहां तक कि मेन प्रॉब्लम थी आय। हमने सारी खोजबीन की, अपने सारे सीआईए के जासूस वासूस लगाए, और हमको फाइनली समझ में आया कि ये कुछ भी नहीं करने से जो चीज रोक रही है वही ये आय। और ये आय साइलेंटली बैठा हुआ था। वो एक्चुअली वो बहुत ऐसे रहता कि तुझे डू नथिंग करना है, ओके, डू नथिंग करना है। तो मेन तो आय को हटाना था। तो वो डू नथिंग का मतलब ये नहीं कि तुम एक्चुअली में कोई एक्टिविटी नहीं करोगे। डू नथिंग का मतलब इस लाइक कि जैसे कोई पत्ता जो होता है, वो हवा उसको इस साइड लेके जाए तो इस साइड चला जाए, उस साइड लेके जाए तो उस साइड चला जाए। तो वो क्या वो कर रहा है? नहीं। तो वो तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहा है। समझे यहां तक? और मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम आय करने लग जाता है तो हम उस यूनिप्रिट मिल गया कि कल्प्रिट तो ये था। कल्प्रिट ये नहीं था कि मुझे एक्चुअली में लाइक आराम से बैठ के शव हो जाना है। नहीं, मुझे शव नहीं होना है। मुझे उस आय को हटाना है। कर सकता हूं, बट मेरी एक्टिविटी के अंदर आय इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।